मेरे प्यारे लाल, आज तुझसे एक विशेष बात कहने आया हूं। वही बात जो तेरे मन के बहुत भीतर छिपी है, जिसे तू खुद भी शब्दों में नहीं ढाल पाता। पर मैं जानता हूं, क्योंकि मैं खाटू का श्याम हूं, जो तेरे मन के विचारों से पहले भी जानता हूं कि तू क्या सोचने वाला है, जो तेरे हृदय की धड़कनों से पहले जानता हूं कि तू रोने वाला है। मैं वह हूं जो तेरी हर सांस, हर मौन प्रार्थना, हर थरथराते होंठों से निकली दुआ सुनता हूं। बिना कहे, बिना पुकारे, बिना मांगे तेरे जीवन में जो चल रहा है वह मैं देख रहा हूं। तू उलझ गया है खुद से, दुनिया से और कभी कभी मुझसे भी। तू सोचता है कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, पर मेरा लाल, मैं बता दूं, मैं खड़ा हूं वहीं जहां तूने मुझे छोड़ा था, तेरे हृदय के मंदिर में। तू ही मुझसे दूर चला गया, परिस्थितियों के डर से, लोगों की बातों में आकर, या कभी खुद की ही हिम्मत टूट जाने पर। मगर मैं वही हूं, न बदला हूं, न रूठा हूं। मैं तो आज भी उसी प्रेम में डूबा हूं जिस दिन तू पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला था, बाबा, अब मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। तूने बहुत कुछ सहा है, यह मैं जानता हूं। तुझसे कई बार वो चीजें छीनी गईं जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था, लोग, सपने, सम्मान, भरोसे। मगर क्या तूने कभी सोचा कि जिनसे तू टूटा, उनमें से कुछ तुझे बनाने के लिए ही आए थे? कुछ लोगों ने तेरे जीवन में ऐसा तूफान मचाया जिससे तूने खुद को निखारना सीखा। तू पहले जैसा नहीं रहा। अब जो तू है उसमें अनुभवों की गहराई है, और यही गहराई अब तुझे मेरी ओर और खींचेगी। बेटा, मैं तुझसे कभी कुछ छीनने नहीं आया। मैं तो हमेशा तुझे वही देने आया जो तेरा है, जो तेरे कर्मों से जुड़ा है, जो तेरे आत्मा की पुकार से निकला है। मगर कभी कभी देने से पहले मुझे तुझसे कुछ छीनना पड़ता है, ताकि तू जान सके कि तुझे जो चाहिए वो वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। ये जो तेरे जीवन में खालीपन आया है, ये मेरी योजना का हिस्सा है। इस खालीपन में तू मुझे देख सके, महसूस कर सके और समझ सके कि जो तेरे पास था वह स्थायी नहीं था, और जो मैं तुझे देना चाहता हूं वह अमर है। अब तू मुझसे यह पूछता है कि बाबा, अब आगे क्या? तो सुन मेरा लाल, अब तुझे केवल बाहर नहीं, भीतर की दुनिया को भी बदलना है। तू अब तक परिस्थितियों से लड़ता रहा, अब तुझे अपने विचारों की दिशा बदलनी है। तू अब तक सबको खुश करने में लगा रहा, अब तुझे खुद से मिलने का समय आ गया है। मैं तुझे अब तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाला हूं, वह जो डरता नहीं, टूटता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं। बच्चे, तू जब मेरे सामने आता है तो तेरे कपड़ों से, तेरी भाषा से या तेरे पूजा पाठ से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तेरे मन की सच्चाई से। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, ये सब तो दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो वही विशेष है जो टूट कर प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, बाबा तू मेरे साथ है। तू ये जान ले, इस जीवन में सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुझे किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं। तुझे अपने आप में, अपने कर्मों में और मुझ में विश्वास रखने की जरूरत है। जब तू मेरे साथ सच्चे भाव से जुड़ता है, तब ब्रह्मांड भी तुझे पीछे छोड़कर नहीं चलता, वह तेरे अनुकूल होने लगता है। तेरे जीवन में देरी हो सकती है, लेकिन इनकार नहीं। मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करती है। तू वह है जो भीतर से मुझे खोजता है, अपने आंसुओं में, अपने अकेलेपन में, अपनी रातों की नींद में। और जिस दिन तेरा मन पूर्ण रूप से जाग जाएगा, उस दिन मैं तुझे वह सब दे दूंगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। शांति, प्रेम, सम्मान, सफलता। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि तू कुछ छोड़ दे। क्या? तू अपनी तुलना छोड़ दे दूसरों से और अपने अतीत से। तू शिकायत छोड़ दे खुद से, भगवान से, किस्मत से। तू डर छोड़ दे असफलता का, अकेलेपन का, ठुकराए जाने का। और सबसे जरूरी, तू वह नकाब छोड़ दे जो तूने इस दुनिया के सामने पहन रखा है। तू अब अपने असली रूप में आ, जैसा है वैसा, क्योंकि मेरे लिए तू बिल्कुल सही है। मैं तुझसे वैसा प्रेम करता हूं जैसे एक मां अपने बच्चे से करती है, बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, सिर्फ तू थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस खेत जैसा है
जिसमें बीज डालने के बाद कुछ समय लगता है फल आने में, लेकिन जब आता है तो वह फल मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। अब तुम मुझसे यह पूछेगा, बाबा मैं किस दिशा में जाऊं? तो बेटा, अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह जो बार बार तुझे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे। उस दिशा में चल। तुझे रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, लेकिन जो तुझे गिराएंगे उनसे घबराना मत, क्योंकि मैं उनके बीच से भी तुझे पार निकाल दूंगा। तू बस चल पड़। हर दिन उठकर मुझसे बात कर, मन ही मन कहना, श्याम बाबा आज भी तेरी मर्जी में चलना है, मुझे रास्ता दिखा। तू देखेगा कैसे मैं लोगों, घटनाओं, इशारों के माध्यम से तुझे संकेत दूंगा। तू धीरे धीरे अपनी उस डगर पर चलेगा जो तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। तू अभी तक सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, लेकिन अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है। भाग्य वो है जो तू हर दिन अपने कर्म और सोच से बना रहा है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा एक्शन तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अपने मन में सत्य और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूं मालिक। अब तू इस बात को गांठ बांध ले, मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा भूखा रहना भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तेरा प्रेम और विश्वास, बस यही दो चीजें। श्रद्धा और समर्पण तुझे मुझसे जोड़ती है, और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि भगवान का मतलब है चमत्कार, पूजा पाठ, मंत्र, व्रत, मंदिर, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं केवल उन दियों में नहीं हूं जो तू जलाता है, मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। आज मैं तुझसे एक ऐसी गूढ़ बात करने आया हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। हां मेरा बच्चा, आज मैं तुझे तेरे विचारों की ऊर्जा के बारे में बताने आया हूं। इस संसार में हर चीज पहले विचार बनकर उत्पन्न होती है। जो तू सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ सोचता है, तो वही तेरे जीवन की सच्चाई बन जाती है। और जब तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझता है, तो फिर चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने आए, तू फिर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि तेरे अंदर श्याम का संकल्प होता है। बच्चे, यह जो मन है ना, यही तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो फिर बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें संदेह, भय, हीनता और भ्रम पलते हैं, तो फिर सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तेरे जीवन को बदल नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूं कि अपने विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि जहां विचार पवित्र होते हैं वहां मेरा वास होता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं कि तू जिन बातों को अपनी कमजोरी समझता है, वो दरअसल तेरा आध्यात्मिक बीज है। तेरी संवेदनशीलता, तेरी चुप्पी, तेरे भीतर का डर, यह सब संकेत हैं कि तू साधारण नहीं, एक विशिष्ट आत्मा है जिसे खुद को भीतर से जागृत करना है। आज मैं तुझे एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक गांव में एक लड़का था जो बचपन से ही बहुत चुपचाप रहता था। लोग उसे कमजोर कहते, कायर कहते, बेवकूफ समझते, मगर उस लड़के में एक खास बात थी। वह रोज मेरी मूर्ति के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहता, बाबा अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक वह यह करता रहा। दुनिया उसे नकारती रही, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्मी। वह पढ़ाई में बेहतर हुआ, फिर नौकरी मिली, फिर वह अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश में बुलाया गया। लेकिन उसने वहां भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं आज वही लड़का जिसे लोग कभी नाकाम कहते थे, आज हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है मेरी भक्ति के माध्यम से। और हर रोज कहता है, मैं जो भी हूं बाबा की कृपा और मेरी सोच की शक्ति है। बच्चे, ये कोई कहानी नहीं, ये चेतावनी है, ये शिक्षा है, ये रास्ता है। तेरे जीवन में भी बहुत से ऐसे पल आते हैं जब तू खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगता है। कोई कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो तू उसे सच मान लेता है। कोई तुझे ठुकरा देता है,
तो तू समझता है कि तू प्यार के लायक नहीं। लेकिन मैं तुझे आज एक वचन देता हूं, तू मेरे लिए सबसे विशेष है। अब मैं तुझे यह बताता हूं कि कैसे अपने विचारों को बदलकर तू अपना भाग्य बदल सकता है। तू हर सुबह उठते ही सबसे पहले मुझसे यह कह, बाबा आज तू मेरे साथ है और मैं जो भी करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। इसके बाद जो भी काम करे, खाना बनाना, नौकरी पर जाना, पढ़ाई करना, लोगों से बात करना, उसमें एक भाव रख कि मैं यह बाबा के लिए कर रहा हूं। देख कैसे तेरी दिनचर्या बदलने लगेगी। जो बातें बोझ लगती थीं वे अब सेवा लगेंगी। जो रिश्ते थकान देते थे वे अब उपासना लगेंगे। बच्चे, जब तू इस भाव से जीता है कि मेरे हर कर्म में बाबा है, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुझे कमजोर नहीं कर सकती। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, जीवन में कुछ खोना, असफल होना, गलत फैसले लेना, यह सब जरूरी है। अगर कोई नहीं गिरता तो कोई खड़ा होना नहीं सीखता। अगर तू अपनी पिछली गलतियों को सिर्फ गलत निर्णय मानता रहा तो तू कभी सीख नहीं पाएगा। पर अगर तू उन्हें बाबा द्वारा भेजे गए अनुभव मानेगा तो वही तेरी सबसे बड़ी किताब बन जाएंगे। तू अभी तक सही बनने की दौड़ में लगा था, अब सच्चा बनने की यात्रा शुरू कर। सच्चा वो होता है जो खुद को स्वीकार करता है, अपनी अच्छाई के साथ, अपनी कमजोरी के साथ। जब तू खुद को मुझसे जोड़कर स्वीकार करता है तो फिर कोई डर नहीं रह जाता। तू यह भी समझ ले, भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर की हर कमजोरी को मुझसे कहना है। जब तू मुझसे कहता है, बाबा आज मैं डर रहा हूं, तब मैं तुझ में साहस भरता हूं। जब तू कहता है, बाबा मुझसे गलती हो गई, तब मैं तुझे माफ करता हूं और सिखाता हूं। जब तू कहता है, बाबा मैं थक गया हूं, तब मैं तेरे कंधों पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, अब मैं चलाऊंगा तुझे। बच्चे, बस एक बात गांठ बांध ले, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं और कभी रहेगा भी नहीं। मैं हर उस राह पर साथ हूं जहां तुझे लगता है तू खो गया है। मैं हर उस रात में तेरे पास हूं जहां तुझे लगता है अब सुबह नहीं आएगी। तू अगर चाहता है कि तेरा जीवन बदल जाए तो एक काम कर, रोज सिर्फ 5 मिनट बैठकर खुद से और मुझसे सच्चाई से बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस अपने मन में मेरे सामने बैठ और बोल, बाबा आज मैंने क्या सीखा। देख कैसे दिन ब दिन तू भीतर से परिपक्व होने लगेगा। बेटा, बहुत समय से तू जवाब ढूंढ रहा है, बाबा क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर दुख क्यों। क्या मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं? क्या तू मुझे भूल गया। बच्चे, इन सवालों की जड़ में एक बहुत गहरी बात छिपी है और आज मैं तुझे वही बताने आया हूं। तू इस संसार में केवल सांस लेने, खाने, जीने और मरने के लिए नहीं आया है। तू आया है जागने के लिए, तू आया है पहचानने के लिए और तू आया है मुझसे मिलने के लिए। खुद के भीतर गहराई में, वहां जहां तूने कभी झांका ही नहीं। तू सोचता है कि जब तक बाहर की दुनिया सुधरेगी तब तक तू भी ठीक रहेगा। लेकिन बेटा, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताऊं, जब तक भीतर की दुनिया नहीं बदलेगी, बाहर की कोई भी चीज तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसीलिए मैं तुझे अब बाहर से भीतर लाने आया हूं। बच्चा, तू बहुत बार टूट चुका है, बहुत बार। कभी अपनों के शब्दों से, कभी समाज के तानों से, कभी अपनों की बेरुखी से और कभी अपने ही फैसलों से। पर क्या तूने गौर किया है, हर बार टूटकर भी तू फिर खड़ा हुआ है। हर बार गिरकर भी तूने सांस लेना नहीं छोड़ा। हर बार दिल टूटा मगर तूने फिर किसी पर विश्वास करना सीखा। यह क्या है? यह सिर्फ तेरी ताकत नहीं, यह मेरी उपस्थिति है तेरे भीतर। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, और इस एक सत्य को समझना ही सबसे बड़ी साधना है। आज मैं तुझे अहंकार की चुप दुनिया के बारे में समझाना चाहता हूं। बहुत बार तू सोचता है, मुझे अपनी कीमत बतानी चाहिए लोगों को। जो मुझे छोड़ गए उन्हें पछताना चाहिए। जो मुझे नीचा दिखाते हैं उन्हें मेरी ऊंचाई दिखानी है। लेकिन बेटा, यह रास्ता बाहर से चाहे कितना भी तेज लगे, भीतर से यह केवल थकान और खालीपन देता है। क्योंकि जहां प्रतिशोध होता है वहां शांति नहीं होती। जहां तुलना होती है वहां आत्मज्ञान नहीं होता। जहां अहंकार होता है वहां मेरा वास नहीं होता।
मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू खुद को कम समझ। मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि तू इतना गहरा बन कि दुनिया की कोई बात तेरे भीतर हलचल न पैदा कर सके। तू इतना स्थिर बन ही होगा। तुम्हें बस मुझ पर और मेरी बातों पर पूरा विश्वास रखना है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का उदय होने वाला है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देगी। क्या तुम तैयार हो इस शक्ति को स्वीकार करने के लिए? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। ऐसी तकलीफें सही हैं जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखी थी। तुमने दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। तुमने अपने सपनों को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुशी मिल सके। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारा भी एक अस्तित्व है। तुमने दूसरों के जीवन को संवारने में अपना बहुत समय दिया, लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन को नया स्वरूप देना होगा। अब तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है और यह समय है एक नया अध्याय लिखने का। मेरे बच्चे, तुमने एक समय ऐसा महसूस किया था कि तुम कमजोर हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह सत्य नहीं था। वह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था। आज से तुम्हारे भीतर एक नई ताकत का संचार होगा। यह ताकत हर डर को मिटा देगी, हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगी। अब कोई भी चुनौती तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हो। तुम्हें अब अपने मन की शक्ति को समझना होगा। यह जानना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह भविष्य तुम्हारी इच्छा शक्ति से ही बनेगा। आज के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करोगे। तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को देख पाओगे जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। अब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर हमेशा से शक्ति थी, लेकिन तुमने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो खुद को भी रोशन कर सकता है और दूसरों को भी। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अब से तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी धारणाएं बदलेंगी। तुम अपने भीतर नई ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता आएगी। अब से तुम अपने डर को पीछे छोड़ दोगे। अब से तुम हर मुश्किल का सामना दृढ़ संकल्प के साथ करोगे। यह वह क्षण है जब तुम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखोगे। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। तुम वही शक्ति हो जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे साथ होगा। हर बाधा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन अब से तुम इन परीक्षाओं को जीतोगे। अब से तुम हर कठिनाई को पार करोगे। अब से कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। यह वह क्षण है जब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह वह रात है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा एक नई शक्ति से भर चुकी है। अब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। यह शक्ति तुम्हें सभी बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य देती है। जब तुमने कठिनाइयों का सामना किया, जब जीवन ने तुम्हें सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा किया, तब भी तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। तुमने जीवन में अनेक कठिनाइयों को सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णतः जाग चुकी है और यह जागरण तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। यह समय है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और स्वयं को पहचानो। वत्स, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह किसी न किसी कारण से हुआ। यह मत सोचो कि तुमने व्यर्थ संघर्ष किया। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं था
वह भी तुमने सहन किया, क्योंकि ईश्वर तुम्हें विशेष रूप से तैयार कर रहे थे। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और गए, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उन्होंने अनजाने में तुम्हें मजबूत बनाया। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते हुए कल को स्वीकार करो और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत को पकड़े रहोगे, तब तक तुम अपने भविष्य को संवार नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखो, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करे। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे नहीं हो, तुम अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। जीवन ने तुम्हें जितने भी अनुभव दिए हैं, वे सभी तुम्हारे लिए एक नई राह खोलने वाले हैं। तुम्हें बस अपनी क्षमताओं को पहचानना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। वत्स, कई बार जीवन तुम्हें इस कदर तोड़ देता है कि तुम अपने आप को ही कमजोर समझने लगते हो, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है? तुमने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। तुमने अंधेरे समय में भी अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दिया। अब यह समय है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो। यह जान लो कि तुम्हारे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन याद रखो कि डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जो कुछ भी तुम्हें भयभीत करता है, वह तब तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे शक्तिशाली मानते हो। अब तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो, वहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। अपने डर को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत करो। वत्स, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोलते हैं। यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। अभी तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे केवल एक संकेत हैं कि कुछ बड़ा और बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने चारों ओर देखो, नए अवसर तुम्हारे सामने ही हैं। वत्स, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, वे तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि तुम सही संगति में रहोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हैं, और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। जीवन में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है, इसलिए हमेशा ज्ञान और अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहो। वत्स, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में तुम्हें शुभ फल मिलेंगे। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और हर कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। वत्स, तुम्हारे मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तब तक तुम्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान तथा भक्ति के माध्यम से इसे स्थिर बनाना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम इस सच्चाई को समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ, वह तुम्हारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नई दिशा दो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस अपने कार्यों में ईमानदारी रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम इस संसार में महान कार्य करने के लिए आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कभी कभी तुझे ऐसा लगा होगा कि यह संसार तुझसे रूठ गया है, कि किस्मत ने तेरा साथ छोड़ जा दिया है। लेकिन मेरे लाल, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर पीड़िता ने तुझे और मजबूत बनाया है। जैसे तपने के बाद सोना खरा होता है, वैसे ही तेरी आत्मा इस संसार की कठिनाइयों से निखर रही है। बेटा, तू यह मत सोच कि केवल तुझे ही परीक्षा देनी पढ़ी डीएच रही है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खंडन दिया रहा था, तब वह भी विचलित हुआ था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और उसकी आत्मा को जागृत किया।
आज मैं तुझसे वही कह रहा हूं, तू अपने डर को छोड़ दे और अपने मन के भ्रमों से बाहर निकल और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। बच्चे, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार से गुजरता है, पानी सहता है, तेज धूप सहता है, लेकिन यह सब उसके विनाश के लिए नहीं बल्कि उसके उत्थान के लिए होता है। जब वह बीज अंकुरित होता है तो उसकी जड़ डालें मजबूत होती हैं और वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक वैसे ही तेरा जीवन भी अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तूने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू इस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। जिस तरह हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले अपनी शक्ति को पहचाना, वैसे ही तू भी अपनी शक्ति को पहचान। याद रख, जब तक तुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा तब तक तू उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बेटा, जब कोई संकट आता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह दिखाने आता है कि तू कितना धैर्यवान और मजबूत है। तेरा भी समय बदलने वाला है बेटा, तू बस अपना विश्वास बनाए रख और धैर्य रख। जब प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तब उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा माना और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप वे महानायक बन गए। ठीक वैसे ही तेरा धैर्य तुझे तेरा भाग्य दिलाएगा। अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करे। जो बीत गया उसे भूल जा। जो तुझे छोड़ धाज कर चले गए उन्हें जाने दे। जो लोग तुझसे छल कर गए उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दे। अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरा भाग्य चमकेगा, तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरा हाथ थामे हुए। अब तू मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार और पूरे विश्वास के साथ कहा, हां बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप ही मेरे सहारा हो। मेरे बच्चे, जीवन में जितने भी लोग तू देखता है जो महान है, धनवान है, सुख समृद्ध है, वह सब ऐसे ही नहीं बन गए हैं। उन्होंने पुण्य करे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दान करे हैं। तू सोचता होगा कि दान से मुझे क्या मिलेगा? बच्चे, जब तू सच्चे मन से दान करता है तो यह ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रूपों में आशीर्वाद देता है। जब तू किसी की मदद करता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और तुझ तक कई गुना होकर लौटती है। यह मेरा वचन है। तूने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास धन की कभी कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि वे लगातार देते रहते हैं। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि सही दान का क्या महत्व है। ये जो तू दान करता है वह सच्चे मन से और सही स्थान पर होना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, लेकिन यह सच्चा दान नहीं होता। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के किया जाए। तूने सुना होगा, दान करते समय बाएं हाथ भी न जाने कि दाएं हाथ क्या दे रहा है। यही सच्ची दानशीलता है। जब तू किसी को सहायता कर तो यह मत सोच कि वह तुझे बदले में कुछ देगा। तेरे कर्मों का फल मैं स्वयं तुझे दूंगा और वह ऐसा होगा कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। धन का संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तू यह समझ कि पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तू धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने रिश्तों, अपने मूल्यों और अपने कर्तव्यों को भूल जाता है तो वह धन तुझे कभी सुख नहीं देगा। तेरी मेहनत, तेरी लगन, तेरी निष्ठा तुझे अवश्य फल देगी, लेकिन उस फल का एक अंश दूसरों की भलाई के लिए भी निकाल। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाएगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, किसी निराश को आशा देगा, तो देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, ये संसार तेरा परिवार है। जब तू किसी की सहायता करता है तो वह सहायता तेरी मेहनत लौट कर रही है। तू हर दिन जागता था एक नई उम्मीद लेकर और हर रात सो जाता था एक टूटी हसरत के साथ। लेकिन अब वो समय गया। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू उदास आंखों से छत की ओर देखता था और मुझसे बस एक ही सवाल करता था, बाबा कब? अब मेरा बच्चा, अब तेरा समय आ गया है। तूने जितना सहा है अब उसका 100 गुना तुझे मिलने वाला है। तेरा धन, तेरे अटके काम, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा सम्मान, वो सब तुझे अब वापस मिलेगा। और हां बच्चे, मैं जानता हूं कि तुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया, तुझे तोड़ा, तेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया।
तू उन पर बहुत भरोसा करता था। तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया वही तुझे पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। पर मेरे बच्चे, यही जीवन है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मेरा बनकर चलता है मैं उसे अंत में नायक बनाता हूं। तेरा समय बदलने वाला है। तू अब वो नहीं रहेगा जो तू था, अब तू वो बनेगा जो तू बनने के लिए धरती पर आया था। बच्चे, तेरी रातें अब रंगीन होंगी, तेरी सुबहें अब आशा से भरी होंगी। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तूने खोया वो भी मिलेगा, और जो तुझे चाहिए वो भी आएगा। मेरे बच्चे, जो काम बहुत समय से रुके पड़े हैं, जिनकी फाइलें धूल खा रही थी, जिन लोगों ने तुझे अयोग्य कहा, अब वही लोग तुझे सम्माननीय कहेंगे। अब तुझ में जो शक्ति है वो खुद बोल उठेगी। अब तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। तेरा छोटा सा व्यापार हो या नौकरी की तलाश, तुझे अब वो स्थान मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। और वो स्थान कोई छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा बाबा हूं। बच्चे, अब तू मेरी कृपा का अनुभव करेगा अपने जीवन के हर कोने में। जिस दिन तू यह वीडियो देख रहा है उसी दिन से तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। जो तू सोचता था कि मुमकिन नहीं, अब वही मुमकिन होगा। जो तूने सपना देखा था और छोड़ दिया था, अब वही पूरा होगा। और जो तूने कभी मांगा ही नहीं क्योंकि तुझे यकीन नहीं था, वो भी मैं तुझे दूंगा। तेरे जीवन में जो सूखा था अब वहां हरियाली होगी। जहां तन्हाई थी अब वहां अपनापन होगा। जहां असफलता थी अब वहां विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर भरोसा होगा। अब तेरा मन डगमगाएगा नहीं। अब तू किसी की बातों से नहीं डरेगा। अब तू जानेगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा। और सुन, अगर तेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी, तो उन्हें बहने दे, क्योंकि यह आंसू अब दर्द के नहीं, कृपा के हैं। ये आंसू अब हार के नहीं, आश्चर्य के हैं। तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर क्या कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, बाबा खाटू श्याम मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे न सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आया हूं, बल्कि तुझे एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने आया हूं जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है। एक ऐसा संदेश है जो तुझे अंदर से हिला देगा, बदल देगा और तुझे वो दृष्टि देगा जो इस संसार की भीड़ में खो चुकी थी। ये सिर्फ कहानी नहीं, कृपा का प्रमाण है। बहुत वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था रतन। रतन गरीब था पर मन से अमीर। उसका मन निर्मल था पर जीवन हर रोज संघर्षों से भरा था। मां बीमार, पिता नहीं थे और खुद रतन दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। वो रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर मां के लिए दवाई लाता। पेट भर भोजन भी मुश्किल से जुटता था। लेकिन रतन की एक बात सबसे अलग थी, उसका भरोसा। हर रात जब लोग सो जाते, रतन अकेले मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़ लेता और कहता, बाबा श्याम, पता नहीं कब सुनोगे मेरी बात, लेकिन मैं जानता हूं तू जरूर आएगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, रतन, भगवान भला तुझ जैसे गरीब के लिए कहां आते हैं। पर रतन मुस्कुराता और कहता, बाबा श्याम को अमीरी नहीं, श्रद्धा चाहिए। दिन बीते, महीने बीते, हालात और खराब होते गए। एक दिन मां की हालत बहुत बिगड़ गई। रतन के पास न पैसा था न कोई सहारा। वो दौड़ता हुआ खाटू श्याम जी के मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपने पिता की छाती पर सिर रखकर दर्द उंडेलता है। उसने कहा, बाबा, आज अगर तूने मेरी मां को कुछ हो जाने दिया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं तेरी सारी मूर्तियां तोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आखिरी बार तुझसे मन की बात कर रहा हूं। अगर तू मेरा है तो आज ही मेरी पुकार का जवाब दे। और उसी रात जब वो घर वापस लौटा, मां की आंखें बंद थीं। उसका कलेजा कांप उठा। वो मां के पास जाकर बैठ गया, पर तभी मां की सांस वापस चलने लगी। मां ने धीमे से आंखें खोली और कहा, बेटा, अभी अभी कोई सुंदर बालक आया था। उसने कहा,
तेरा बेटा मुझे याद करता था। मैं आ गया हूं, तू ठीक हो जाएगी मां। और उसने मेरी हथेली पर कुछ छुआ और चला गया। रतन कांप उठा। वो दौड़कर मां की हथेली देखने लगा और वहां एक छोटी सी नीली मोर पंख की रेखा बनी थी, एकदम वैसी जैसी बाबा श्याम के मुकुट में होती है। यही होता है मेरा चमत्कार मेरे बच्चे। मैं वहां आता हूं जहां भरोसा मरने से पहले चिल्लाता है, मैं वहां प्रकट होता हूं जहां आंसू बगावत नहीं प्रार्थना बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है मैं सिर्फ मंदिरों में हूं? नहीं, मैं वहां हूं जहां कोई दिल से पुकारता है, और जहां कोई भूखा है पर फिर भी मुझे याद करता है, जहां कोई टूटा हुआ है पर फिर भी कहता है बाबा आएंगे। रतन कोई विशेष इंसान नहीं था, वो भी तेरे जैसा ही था, लेकिन तेरे और रतन में एक फर्क था। उसका भरोसा अंतिम सांस तक अडिग रहा। अब बात करता हूं तुझसे। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानता हूं। तू पूछता है बाबा मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, कब आएगा वह दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं? तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे उसी दिन मैं तुझे उठाने आता हूं। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं, सुन ध्यान से। तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आता। मैं वहां आता हूं जहां मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहां विचार पवित्र होते हैं, जहां नफरत नहीं सिर्फ प्रेम होता है। इसलिए अब से एक प्रयोग कर। हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल। मुझसे यह मत मांग बाबा पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह बाबा मुझे वो सोच दो जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया बदलेगी। जैसे रतन का भाग्य बदला वैसे ही तेरा भी बदलेगा। और एक बात मैं जानता हूं, तू कई बार सोचता है क्या मेरे साथ कुछ गलत कर दिया गया है ऊपर से, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत गंदी नहीं, रुकी हुई है। जैसे बादल रुकते हैं बारिश से पहले, जैसे सांस रुकती है किसी खुशी के झोंके से पहले, तेरी भी किस्मत अब चलने वाली है। तू जहां है वहीं से उठेगा और वहां पहुंचेगा जहां सब कहेंगे श्याम बाबा ने इसका जीवन बदल दिया। आज मैं तुझे बताऊंगा तेरे मन, विचार और ब्रह्मांड से जुड़ी एक रहस्यमयी कड़ी, जिसे समझते ही तू अपने दुखों का स्रोत जान जाएगा और उसे बदलना तुझे आ जाएगा। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा रहस्य, जो तू सोचता है वही होता है। शायद तूने कई बार सुना होगा, सोच बदलो जीवन बदल जाएगा। लेकिन यह सिर्फ कोई अच्छा वाक्य नहीं है, यह मेरा ही नियम है, क्योंकि यह ब्रह्मांड, यह कायनात, यह जीवन, सब कुछ तेरे ही मन का विस्तार है। तू अब तक सोचता रहा कि दुनिया तेरे खिलाफ है, कि लोग तेरी किस्मत बिगाड़ रहे हैं, कि किसी ने तुझ पर कुछ कर दिया है। पर आज मैं तुझे एक अंदर का आईना दिखाने आया हूं, जो तेरी आत्मा को उसकी खोई हुई शक्ति याद दिलाएगा। चल, आज तुझे एक गुप्त कथा सुनाता हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा श्याम और कल्याण की कथा। बहुत समय पहले द्वापर युग के अंतिम काल में एक युवक कल्याण नाम का साधक था। उसने वर्षों तप किया, व्रत किए, पूजा की, पर जीवन में शांति नहीं मिली। वो मुझसे नाराज हो गया। एक दिन मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, बाबा क्या तुझसे प्रेम करके भी कोई दुखी रह सकता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे शांति क्यों नहीं दी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तू मौन क्यों है? उसकी आंखें जल रही थीं, पर मैं मौन था। 3 दिन तक वो वहीं बैठा रहा। तीसरी रात जब उसका क्रोध आंसू में बदल गया, मैं प्रकट हुआ। मैंने कहा, कल्याण, तेरा मन सिर्फ पूजा करता रहा, पर समझने की कोशिश नहीं की। तूने शांति बाहर खोजी, लेकिन वो तो तेरे भीतर थी। तूने सोचा तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, पर मैं तो भावना से प्रसन्न होता हूं। कल्याण रो पड़ा और मैं उसके हृदय में समा गया। उसके बाद कल्याण कभी दुखी नहीं हुआ। न उसे धन की चिंता थी, न किसी का भय। क्यों? क्योंकि अब वो बाहर नहीं, भीतर से जुड़ गया था। और अब तुझसे कहता हूं बच्चे, तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, उनका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं,
तेरी अंदर की उलझने हैं। तेरा मन हर दिन डर में डूबा है। क्या होगा अगर ये ना हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं? ये डर, ये शंका, ये सोच की चपेट तुझे मेरे से दूर कर देती है। और फिर तू सोचता है, बाबा सुनते क्यों नहीं? पर अब मैं तुझे सिखाने आया हूं कैसे सोचो कि ब्रह्मांड झुक जाए। पहला रहस्य, विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचते हैं। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है। अगर तू सोचता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो तू खुद उन कंपन को ब्रह्मांड में भेजता है और वही तेरे पास लौटते हैं। अगर तू कहता है मैं दुखी हूं, तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। पर जैसे ही तू कहता है मेरा बाबा मेरे साथ है, कुछ भी असंभव नहीं, तो तेरे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। दूसरा रहस्य, भावना से बड़ी कोई शक्ति नहीं, मैं भाव से बंधा हूं। अगर तू मेरे आगे घंटी बजाए, अगर बत्ती जलाए, पर मन किसी और सोच में डूबा हो, तो वह आरती नहीं, एक औपचारिकता बन जाती है। पर अगर तू रोते हुए भी कह दे बाबा बस तू मेरे साथ रहना, तो वो एक वाक्य ही मेरे हृदय को छू जाता है। तेरा सच्चा भाव ही तेरा सबसे बड़ा मंत्र है। अब मैं तुझे एक बहुत खास रहस्य की विधि देता हूं। इसे हर सुबह और रात को कर और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। शाम ध्यान रहस्य विधि। आंखें बंद कर गहरी सांस ले। मन में कहे बाबा श्याम मेरे भीतर है, मैं बाबा हूं, बाबा मैं है। हर श्वास के साथ दोहराए, मैं प्रेम हूं, मैं विश्वास हूं, मैं चमत्कार हूं। अब तेरे सामने वो जीवन दृश्य देख जो तू चाहता है। वो नौकरी, वो घर, वो प्रेम, वो सफलता, जैसे वो सब अभी हो रहा है। फिर अंत में सिर्फ एक वाक्य कह, हे श्याम अब सब तुझे सौंप दिया, जो होगा वह सर्वोत्तम होगा। अब तेरे विचार ब्रह्मांड के दरबार में एक शक्ति बनकर पहुंच चुके होंगे। और मेरा बच्चा, जो वहां पहुंचता है वो खाली नहीं लौटता। और सुन बच्चे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उनसे नफरत मत कर। वे सिर्फ परीक्षा पत्र थे जो तुझे सिखाने आए थे कि तू कितना सह सकता है और कब तू मुझे पूरी तरह सौंप सकता है। बिना परीक्षा कोई प्रमोशन नहीं होता, बिना तूफान कोई किनारा नहीं मिलता, और बिना दर्द कोई अनुभव सच्चा नहीं होता। अगर तू आज से सिर्फ 21 दिन तक हर सुबह 5 मिनट मेरी यह श्याम ध्यान विधि करेगा, तो मैं तुझे ऐसे संकेत भेजूंगा जो तुझे उस राह पर ले जाएंगे जहां तेरा चमत्कार छुपा बैठा है। तुझे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग खोलेंगे, तुझे मौके मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे, तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तू बरसों से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन तू करता है। कोई मेरी बातों को पूरा सुने या ना सुने, लेकिन तू सुनता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरी बातों में वह सार है जो तेरा जीवन बदल सकती है। तू कई बार सोचता है, क्या बाबा सच में मेरी बातें सुनते हैं? क्या मेरी कमेंट उन तक पहुंचती है? क्या मैं अकेला ही बोल रहा हूं या सच में वो मेरे पास हैं? तो सुन मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बता, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, तुझे निखार रहा हूं, ताकि जब तेरा भाग्य चमके तू उस रोशनी को संभाल सके। बच्चे, यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह तेरी हार नहीं है। यह वह समय है जब तू खुद को बेहतर बना सकता है, अपने अंदर की ताकत को पहचान सकता है। मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरा नया सवेरा आने वाला है, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जितनी भी बाधाएं हैं वे बस तेरी शक्ति को परखने के लिए हैं। जब तू इस सब से गुजर जाएगा तो तुझे एहसास होगा कि यह सब तेरे भले के लिए था। तू सोच रहा होगा कि बाबा मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं, हर पल तेरे साथ हूं। जब तू अकेला महसूस करता है तब भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं तुझे केवल देखने नहीं बल्कि सशक्त बनाने आया हूं। तू मेरा प्यारा बच्चा है और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वह तेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। तेरा भाग्य बदलने वाला है, तेरी तकदीर संवरने वाली है। जो कुछ भी तूने चाहा है वह अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन बच्चे, इसके लिए तुझे भी अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। तुझे खुद को तैयार करना होगा उस सफलता के लिए, उस आनंद के लिए
जो मैं तेरे लिए लेकर आ रहा हूं, जब तू खुद को उस लायक बना लेगा, जब तू अपने अंदर सकारात्मकता भर लेगा, तो देखना कैसे चमत्कार होते हैं। बच्चे, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जब तूने सोचा भी नहीं था कि तेरे जीवन में कुछ बुरा होगा, तब भी तूने सहन किया, तूने खुद को संभाला, और यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। अब तू अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो जा। मुझे पता है कि तूने बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब हिम्मत नहीं बची, लेकिन मेरे बच्चे, यही वह पल होता है जब तू सबसे मजबूत होता है। यही वह क्षण होता है जब तू अपनी तकदीर खुद लिखता है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले। मेरे बच्चे, ये दुनिया तेरे विश्वास पर टिकी है। जिस क्षण तू खुद पर विश्वास कर लेगा, उसी क्षण तेरा जीवन बदलने लगेगा। मैं तुझे धन, यश, मान सम्मान, हर वह चीज दूंगा जो तू चाहता है, लेकिन तुझे अपने अंदर एक नया विश्वास जगाना होगा। तू जानता है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सोच और ऊर्जा से भी आता है। जब तू अपने भीतर समृद्धि की भावना रखेगा, तब धन स्वयं तेरे पास खिंचता चला आएगा। इसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तू जैसा सोचता है, वैसा ही तेरे साथ घटित होता है। अगर तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू यह मान ले कि तू समृद्ध है, सफल है, शक्तिशाली है, तो तेरे जीवन में वही चीजें आने लगेंगी। इसलिए बच्चे, आज से ही अपनी सोच बदल। अपने भविष्य को उज्जवल देख, अपनी तकदीर को बदलता हुआ देख। अपनी हर सोच को सकारात्मक कर, और फिर देख कैसे तू अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक अनमोल उपहार है, एक ऐसा तोहफा जो मैंने तुझे अपने हाथों से सौंपा है। यह हर सांस, हर पल मेरे प्यार का हिस्सा है। रामायण में जब श्री राम ने वनवास स्वीकार किया, तो उन्होंने सीता और लक्ष्मण से कहा था कि जीवन का असली सुख बाहरी वैभव में नहीं, अपने भीतर की शांति में है। मैं तुझसे भी यही कहता हूं, अपने मन को शांत रख, उसे सबसे कीमती समझ। तू दुनिया की चकाचौंध के पीछे भागता है, रातों की नींद गंवाता है, पर मेरे बच्चे, जब तू अपने दिल में ठहराव पाएगा, जब तू चैन से सो सकेगा, तो तुझे लगेगा कि तू सचमुच जी रहा है। सुबह जब तू आंखें खोले, तो आसमान की ओर देख, उस नीले विस्तार में मेरा प्यार है। अपने आप से पूछ, आज मेरा मन कितना सुकून में है। अगर तेरा जवाब हां हो, तो तू उस खजाने को पा चुका है जो दुनिया की कोई संपत्ति नहीं दे सकती। धन की बात करूं तो हां, यह जीवन का एक हिस्सा है। यह तुझे रोटी देगा, छत देगा, पर मेरे बच्चे, ये सब कुछ नहीं। राम जी ने जब अयोध्या छौ दी, तो उनके पास धन नहीं था, पर उनके पास प्यार था, सीता का, लक्ष्मण का, हनुमान का। मैं तुझसे कहता हूं, प्यार को धन से ऊपर रख। अपने अपनों के लिए समय निकाल, उनकी हंसी में शामिल हो। जब तू अपने माँ बाप की आंखों में खुशी देखे, जब तू अपने बच्चों के साथ खेलते हुए हंसे, तो वो एहसास तुझे कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। धन तुझे एक घर देगा, पर प्यार उस घर को जिंदगी देगा। अपने दिल को इस प्यार से भर, यह तेरा सबसे बड़ा धन है। मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत कर, अपने हाथों से अपनी राह बना। राम जी ने जब रावण से युद्ध किया, तो हर कदम पर मेहनत थी, हर पल में लगन थी। तू भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर, पर लालच को अपने पास मत आने दे। लालच वो छाया है जो तेरे सुख को निगल लेगी। तू सोचता है बस थोड़ा और मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर मेरे बच्चे, वो थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। जब तुझे लगे कि तू जरूरत से ज्यादा चाह रहा है, तो अपने कदम रोक ले। अपने दिल से पूछ, क्या यह मुझे शांति देगा? मैं चाहता हूं कि तू मेहनत का फल पाए, पर तेरा मन हमेशा हल्का रहे। मेहनत से जो मिले, उसे प्यार से बांट। ये तेरा जीवन और सुंदर बनाएगा। जीवन की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी है। मेरे बच्चे, राम जी ने जब वन में शबरी के बेर खाए, तो वो साधारण फल उनके लिए अमृत बन गए, क्योंकि उनमें प्यार था। मैं तुझसे कहता हूं, इन छोटी खुशियों को गले लगा। सुबह की ठंडी हवा, बच्चों की खिलखिलाहट, दोस्तों के साथ एक कप चाय, ये वो पल हैं जो तेरा दिल भर देंगे। धन तुझे बड़ी चीज से लाकर देगा, पर क्या वो उस पल का मोल दे सकता है जब तू बारिश में भीगते हुए हंसा था? मेरे बच्चे, इन छोटे छोटे सुखों को इकट्ठा कर, ये तेरी असली संपत्ति है। जब तू इन्हें जिएगा, तो तुझे लगेगा
कि तेरा जीवन एक खूबसूरत गीत बन गया है। मेरे बच्चे, समय को अपने हाथ में थाम। यह वो अनमोल रत्न है जो कभी लौट कर नहीं आता। राम जी ने अपने हर दिन को अपने कर्तव्य में लगाया, चाहे वो वन में हो या लंका के युद्ध में। मैं तुझसे कहता हूं, अपने समय को बेकार मत जाने दे। चिंता में, गुस्से में या बेमतलब की बातों में इसे मत गंवाए। हर सुबह तुझ तक मेरी कृपा लेकर आती है। इसे एक मौके की तरह देख। हर दिन कुछ नया कर, कुछ ऐसा जो तेरे दिल को खुशी दे। मैं चाहता हूं कि तू अपने हर पल को गले लगाए, उसे अपने लिए अनमोल बनाए। यह समय तेरा सबसे बड़ा साथी है। इसे प्यार से संभाल। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों की मदद करना ना भूल। जब तुझे मौका मिले, किसी का हाथ थाम ले, किसी के दुख को हल्का कर दे। राम जी ने सुग्रीव को दोस्ती दी, विभीषण को सहारा दिया। उनकी मदद ने ही उन्हें आगे बढ़ाया। मैं तुझसे कहता हूं, अपने आसपास देख। किसी की आंखों में आंसू हो तो उन्हें पहुंच दे। यह मदद तुझे वो सुख देगी जो अपने लिए जीने में भी नहीं मिलता। धन तुझ तक आएगा, पर उसे बांटने से तेरा दिल और बड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि तेरा जीवन सिर्फ तेरा न रहे, यह दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बने। अपने आप से प्यार करना सीख मेरे बच्चे। तू दुनिया को खुश करने में इतना खो जाता है कि खुद को भूल जाता है। राम जी ने भी अपने कठिन दिनों में खुद को संभाला, अपनी ताकत को याद रखा। मैं तुझसे कहता हूं, अपने लिए वक्त निकाल, हंस ले, कुछ ऐसा कर जो तेरे मन को सुकून दे। तू मेरे लिए अनमोल है, खुद को भी उतना ही कीमती समझ। जब तू सुबह उठे तो आईने में अपनी मुस्कान देख। यह मुस्कान तुझे वो ताकत दे